नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में, जहां हम हर वीडियो में लेकर आते हैं एग्जाम में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में। आज का वीडियो खास है क्योंकि इसमें आज हम बात करने वाले हैं 2025 में हुए इम्पॉर्टेंट समिट्स की, यानी कि महत्वपूर्ण सम्मेलन की। तो चलिए दोस्तों, न देर करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है आसियान के ऊपर, और इसके ऑप्शंस हैं फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यह इसका 47वां संस्करण था, जिसका आयोजन 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। इसकी अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की थी, और इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया। इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि टुमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो नया सदस्य जुड़ता है वो पक्का एग्जाम का पार्ट बनता है। इसके बाद अगला जो आसियान शिखर सम्मेलन होगा 2026 का, उसकी मेज़बानी भी फिलीपींस करेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बार किसको हुआ है? इस बार मलेशिया में हुआ है, और अगला जो होगा 2026 में, उसकी मेज़बानी फिलीपींस करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 2025 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, पेरिस, दुबई या ब्राज़ील के बेलम। और सही आंसर है ब्राज़ील के बेलम। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। यह सम्मेलन ब्राज़ील के बेलम में आयोजित किया जाएगा। यह 10 से लेकर 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दलों का 30वां सत्र होगा। इसका मुख्य लक्ष्य है पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता को आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न, IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? आपके ऑप्शन हैं भारत, UAE के अबू धाबी, चीन और स्विट्जरलैंड। और सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, UAE के अबू धाबी। इस अबू धाबी में 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। इसका विषय था, यानी कि थीम या सब्जेक्ट बोलेंगे, पावर ट्रांसफॉर्मिंग कंजर्वेशन, यानी परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। इस अवसर पर भारत ने पहली बार लुप्तप्राय प्रजातियों की अपनी रेड लिस्ट का अनावरण किया। भारत को रिप्रेजेंटेशन कीर्तिवर्धन सिंह, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने किया। अक्टूबर 2025 के में तुवालू, इम्पॉर्टेंट है, तुवालू जो है IUCN का 90 मेंबर बना। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर सोनाली घेस, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की फील्ड निदेशिका हैं, 2025 में IUCN कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, वेरी इंपॉर्टेंट है, SCO का 25वां राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ? ऑप्शन है अस्थाना, बीजिंग, चाइना के तियाजिन या समरकंद। और सही आंसर है चाइना के तियानजिन में। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह 25वां हेड ऑफ स्टेट समिट पीपल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना के तियानजिन में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल हुए थे। इस बार की थीम थी संघाई भावना को बनाए रखना और गतिमान SCO 2026, यानी कि जो अगला है वो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में होगा, और उसके नेक्स्ट वाले यानी कि 2027 में SCO का सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? नाटो इज इम्पॉर्टेंट। आपके ऑप्शन हैं ब्रुसेल्स, तुर्की, नीदरलैंड के हेग या फिर फिनलैंड। और सही जवाब है नीदरलैंड का हेग। आइए जानते हैं नाटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड के हेग में होस्ट किया है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में है। इसके महासचिव मार्क रूटे हैं, और इसमें कुल 32 सदस्य हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन नए सदस्य इसके बने हैं। अब जो अगला
नाटो शिखर सम्मेलन होगा वो तुर्की के अंकारा में आयोजित किया जाएगा, यानी 2026 का नाटो सम्मेलन तुर्की के अंकारा में किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट सम्मेलन जो कि ब्रिक्स के नाम से आता है, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये 17वां शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, और इसके ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो या चीन, और सही जवाब है रियो डी जेनेरियो। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ये 17वां संस्करण ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 और 7 जुलाई को इसमें भाग लिया था, यानी 2025 ब्राज़ील ने इसकी अध्यक्षता की, और इसकी थीम थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगले साल 2026 में भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है, इसलिए ब्रिक्स इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन, यानी कि G7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 में हुआ वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली, और सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह 51वां संस्करण था जो कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के क्रास्किस में 15 से 17 जून तक आयोजित हुआ। मेज़बान नेता कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कनी थे। भारत की तरफ से मोदी जी ने इसमें भाग लिया। G7 देशों में कौन कौन देश शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके बाद जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है वो 2026 में होगा और फ्रांस के एवियन में होगा, यानी कि अगला सम्मेलन G7 का फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन है पेरिस, नई दिल्ली, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क, और सही जवाब है जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है, का यह 16वां सत्र स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में 20 से लेकर 23 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। इसकी थीम थी शिपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, जो कि अभी नएली अपॉइंट हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है CP राधाकृष्णन किस देश के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए? ऑप्शन है मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका या फिर मालदीव, और सही जवाब है ऑप्शन बी सेशेल्स। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सेशेल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वह उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की पहली ही विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया, यानी कि उन्होंने VC के थ्रू इसे संबोधित किया? ऑप्शन हैं फिलीपींस, कोलंबो, मलेशिया, बैंकॉक या फिर थाईलैंड। जो 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन है वो हुआ है आपका कोलंबो, मलेशिया में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिखर सम्मेलन को वर्चुअली रूप से मलेशिया के कोलंबो में संबोधित किया। विदेश मंत्री S जयशंकर हुए इसमें वास्तविक रूप से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन हैं नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर विशाखापट्टनम, और सही जवाब है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। यह 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि 22 और 23 सितंबर 2025 में विशाखापट्टनम में आयोजित हो गया है। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसका विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अगला प्रश्न है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं हरिद्वार, वाराणसी, पुणे या फिर नई दिल्ली, और सही जवाब है ऑप्शन बी वाराणसी। यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 का आयोजन वाराणसी में
18 से 20 जुलाई तक, यानी कि 3 दिन के लिए किया गया। इवेंट के लिए थीम रखी गई थी विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पर आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया? जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। उन्होंने 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया। वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? मॉरिशस, नई दिल्ली, ब्रिजटाउन या फिर लंदन? और सही जवाब है ऑप्शन सी, बारबाडोस में, ब्रिजटाउन में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 68वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व बारबाडोस के ब्रिजटाउन में किया। यह 5 से 12 अक्टूबर तक हुआ। थीम थी द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर। मुख्य विषय लोकतंत्र का संवर्धन, सतत विकास, डिजिटल समावेशन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में आसियान इंडिया युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा या फिर मुंबई? और सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। आसियान इंडिया यूथ समिट का यह 5वां संस्करण था जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गेट्रा ने इसका उद्घाटन किया। इसका विषय था युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किस देश में हुआ? ऑप्शन है भारत, चीन, जमैका या फिर मैक्सिको? और सही जवाब है ऑप्शन सी, जमैका। यह 30वां सत्र था जो कि जमैका की राजधानी किंगस्टन में संपन्न हुआ। इस सत्र में 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस की घोषणा की गई, यानी कि 1 नवंबर को अब अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र तल दिवस की घोषणा की गई है। और गहरे समुद्र के खनन से होने वाले लाभों को सामान्य से बांटने तक के लिए एक कॉमन हेरिटेज फंड बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो कि जुलाई 2025 में आयोजित हुआ था। वो कहाँ पर हुआ? स्विट्जरलैंड, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स, ईरान या फिर भारत? और सही जवाब है ऑप्शन बी, विक्टोरिया फॉल्स, जो कि जिम्बाब्वे में है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। अगला प्रश्न, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना के हैदराबाद में या फिर नई दिल्ली या मुंबई या फिर चेन्नई? और सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह इस समिट का दूसरा संस्करण था। अब बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक भी इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, बैंकॉक या फिर श्रीलंका? और सही जवाब है ऑप्शन सी, थाईलैंड के बैंकॉक में इस बार बिम्स्टेक समिट का 6ठा संस्करण का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक में कौन कौन शामिल है? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। थाईलैंड ने इसकी अध्यक्षता करी और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें शामिल हुए। इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला। अगला क्वेश्चन है 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई? 23वीं एशिया और प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर आयोजित हुई है? ऑप्शन है भारत, फुकेत, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया? और सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड के फुकेत में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें भारत की अध्यक्षता गौरव द्विवेदी ने की। अगला प्रश्न है विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दुबई, नई दिल्ली, सिंगापुर या फिर मुंबई? और सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली, यानी कि भारत में इस बार का आयोजन किया गया। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में 1 से लेकर 3 जून तक यह आयोजन हुआ। यह अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक थी और इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अगला प्रश्न है एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है मलेशिया, जापान, सिंगापुर या फिर साउथ कोरिया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। एशियन सिक्योरिटी समिट
का 22वां संस्करण था जो कि सिंगापुर में हुआ। 30 मई से लेकर 1 जून तक चला। भारत की ओर से CDS जनरल अनिल चौहान ने इसमें भाग लिया। भविष्य के युद्ध और युद्ध इसकी थीम रही। प्रधानमंत्री मोदी जी की सह-अध्यक्षता में तीसरा AI इम्पॉर्टेंट है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली, लंदन, पेरिस या फिर टोक्यो? और सही जवाब है आपका पेरिस जो कि फ्रांस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का यह तीसरा ही संस्करण था जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 10 फरवरी को आयोजित हुआ। इस दौरान इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पर किया है? इंटरनेशनल योग डे का नेतृत्व उन्होंने कहाँ पर किया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई? और सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से किया। इसकी थीम थी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत और जापान के बीच, किसके बीच में? भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑप्शन है नई दिल्ली, ओसाका, टोक्यो या फिर मुंबई? और सही जवाब है ऑप्शन सी, टोक्यो। यह 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था जो कि जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ। इसमें मोदी जी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने हिस्सा लिया। जापान ने भारत में अगले 10 वर्षों में निवेश का लक्ष्य 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 68 अरब डॉलर रखा है। ल्यूपिक्स चंद्रयान 5 भारत और जापान का संयुक्त मिशन होगा। यह इम्पॉर्टेंट है कि ल्यूपिक्स चंद्रयान 5 किसका संयुक्त मिशन होगा? तो यह भारत और जापान का संयुक्त मिशन होगा। वर्ष 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के 81वें वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी कौन शहर करेगा? ऑप्शन है पुरी, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई? और सही जवाब है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 81वें वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा। यह घोषणा उड़ीसा के पुरी में 40वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान की गई। यानी कि जो 40वां वार्षिक सम्मेलन था इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का, वो उड़ीसा के पुरी में हुआ। और नेक्स्ट कहाँ हुआ? 2026 में होगा विशाखापट्टनम में जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, दूसरा राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉक टेक इम्पॉर्टेंट है 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? रोम, चीन, अदीस अबाबा या फिर अमेरिका? और सही जवाब है अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया में है। यह दूसरा संस्करण है और अदीस अबाबा में हुआ। इसके मेज़बान देश 2 थे, इथियोपिया और इटली। इसका पहला संस्करण इटली के रोम में हुआ था। अगला प्रश्न है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राज़ील, भारत, चीन या रूस? और सही जवाब है भारत, ऑप्शन बी। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी भारत करेगा। और 2025 में किसने करी थी? ब्राज़ील ने। 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025 ब्रिक्स संसदीय फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत, रूस, ब्राज़ीलिया या फिर चीन? और सही जवाब है ब्राज़ीलिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया था? विशाखापट्टनम, गांधीनगर, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद? और सही जवाब नई दिल्ली के यशोभूमि में इसका आयोजन किया गया था जो कि 2 से 4 सितंबर तक हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स नेवी निर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक केंद्र भारत को बनाना। थीम थी अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। अगला प्रश्न, 30वां वैश्विक स्थिरता सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? और सही जवाब नई दिल्ली। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट है जो कि दिल्ली में हुआ था। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी, शिलांग, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर या फिर अगरतला? और सही जवाब है ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन। G20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 कहाँ पर आयोजित होगा 2026 में? मेजबानी कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन हैं भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्राज़ील। और G20 की अध्यक्षता आप करेगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। इसकी मेज़बानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा में आयोजित होगा। अमेरिका ने पहली बार 2008 में इसकी मेज़बानी की थी। G20 मेज़बानी में 2023 में भारत ने करी, 2024 में ब्राज़ील, 2025 में साउथ अफ्रीका ने। और नेक्स्ट जो करेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? स्विट्ज़रलैंड, बर्लिन, फ्रांस या फिर चीन। और सही जवाब है बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। नेक्स्ट, सितंबर 2025 में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत, दुबई, कतर या फिर सऊदी अरब। और सही जवाब है दुबई। वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए डायलॉग नेक्स्ट सम्मेलन, यानी कि डायलॉग नेक्स्ट ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट से निपटने के लिए हुआ था। ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। और सही जवाब है नई दिल्ली, ऑप्शन सी। डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से निपटना था, जिसकी थीम रखी गई थी इसे किसानों तक ले चलो, टेक इट टू द फार्मर। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 की मेज़बानी की? यानी कि भारत और मध्य एशिया वार्ता की मेज़बानी कहाँ पर किस देश ने करी? ताशकंद, नई दिल्ली, समरकंद या फिर अहमदाबाद। और सही जवाब है नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी मेज़बानी करी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पेरिस, नीदरलैंड के रॉटरडैम, टोक्यो या फिर लंदन। और सही जवाब है रॉटरडैम। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम के द्वारा 20 से 22 मई तक किया गया। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया? यानी कि जो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक है वे कहाँ पर हुई? भारत, श्रीलंका, मॉरिशस या फिर इंडोनेशिया। और सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है 2025 फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? यूएई के दुबई, कतर, सऊदी अरब या फिर सिंगापुर। और सही जवाब है ऑप्शन ए दुबई, जो कि यूएई में है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का यह 12वां संस्करण था, जो कि 10 से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है 9वें विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। और सही जवाब है नई दिल्ली। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का यह 9वां संस्करण था। अगला प्रश्न है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई। और सही जवाब है नई दिल्ली। 12वें ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इसका सम्मेलन का विषय था नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। तो इम्पॉर्टेंट है कि 12वें ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ? और सही आंसर है नई दिल्ली। किस राज्य ने 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर, गुजरात या महाराष्ट्र। और सही जवाब ऑप्शन बी, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। इस बार का विषय है भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इसके मुख्य अतिथि रहे
त्रिनाड और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टिन कार्ला कंगालो, जिन्होंने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। एशिया के बड़े एयर शो में एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु या हैदराबाद में? और सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया का यह 15वां संस्करण था, जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में 10 से लेकर 14 फरवरी तक हुआ। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन इम्पोर्टेंट है। मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर देहरादून? और सही जवाब है नई दिल्ली। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल या फिर कनाडा? और सही जवाब है फ्रांस। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फ्रांस में 8 से 13 जून तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इसकी थीम थी महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान सम्मेलन 2025 जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित इस सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? ओम बिरला, एस जयशंकर, ज्ञानेश कुमार या फिर पीयूष गोयल? और ऑप्शन है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। स्टॉकहोम में आयोजित इस सम्मेलन में भारत की ओर से ज्ञानेश कुमार ने भाग लिया था। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? चिली और पेरू, चिली और साउथ कोरिया, भारत और जापान या फिर ब्राज़ील और अमेरिका? और सही जवाब है ऑप्शन बी, चिली और साउथ कोरिया। चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2028 की मेजबानी चिली और साउथ कोरिया मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? भारत, दुशांबे, रूस या फिर स्विट्जरलैंड? और सही जवाब है ताजिकिस्तान के दुशांबे में। यह 29 से लेकर 31 मई तक आयोजित किया गया था। इसमें राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया था। जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर वित्त मंत्री? प्रगति बैठक की अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसका उद्देश्य क्या है? खनन, रेलवे और जल संसाधन क्षेत्रों में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी लाना। ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया? भारत या फिर मस्कट या फिर श्रीलंका या फिर सिंगापुर? और सही जवाब है ओमान के मस्कट में। ओमान के मस्कट में यह 8वां संस्करण फरवरी 2025 में किया गया। भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों ने इसकी मेज़बानी की। थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। और अगला और आज का अंतिम सवाल, 150वें IPO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत, ताशकंद, कजाकिस्तान या फिर तुर्की? और सही जवाब है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। IPO समिट का यह 150वां संस्करण था। उज्बेकिस्तान में ताशकंद में हुआ। इसकी थीम थी सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई। भारत की ओर से ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों, ये थे 2025 के इम्पॉर्टेंट समिट से जुड़े 51 जरूरी सवाल। उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल स्टडी विद MCQ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और बनी रहिए हमारे साथ स्टडी विद MCQ, जहाँ सीखना आसान और मज़ेदार है। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।